everyone, welcome you all to my channel Commerce Study। इस वीडियो हम देखेंगे कि सब्सिडी बुक क्या होता है, टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, कितने टाइप की कैश बुक होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और परचेज बुक देखेंगे। सब्सिडी बुक क्या होती है? इज़ द ओरिजिनल एंट्री ऑफ द बुक। सब्सिडी जो होती है किसी भी ट्रांजेक्शन की ओरिजिनल एंट्री होती है। देयर और ऑल्सो नोन एज डे बुक और स्पेशल जर्नल। सब्सिडी बुक ये होती है कि हम बुक्स को डिवाइड कर देते हैं। जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है हर एक ट्रांजेक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करना, तो इसीलिए वो अलग अलग बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एज अ डेली बेसिस, जिसमें कि सिमिलर नेचर की सब्सिडी बुक होती है, जैसे कि परचेज बुक होती है, सेल्स बुक्स होती है, बिल रिसीवेबल बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है। देयर आर n नंबर ऑफ बुक्स। दे आर हेल्पफुल टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ द जर्नल बुक्स एंड एंट्रीज। ये जर्नल की जो लिमिटेशन होती है कि एक ही बुक में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और आइडेंटिफाई करना, इससे दूर करती है। यूटिलिटी ऑफ परचेज बुक्स। क्या क्या यूटिलिटी है? डिवीजन ऑफ वर्क। सब्सिडी बुक हेल्प करती है, काम जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको डिवाइड कर देती है डिफरेंट बुक्स में, जिससे कि इजीली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसकी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की। क्विक इन्फॉर्मेशन। एक ही बुक होने से एक ही बुक रहेगी, अगर परचेज की सिर्फ एक ही बुक है तो हमें किसी भी परचेज का ट्रांजेक्शन देखना है तो हम इजीली उसको देख सकते हैं। एनालाइज ऑफ द ट्रांजेक्शन, और जितने भी ट्रांजेक्शन इनको इजीली एनालाइज किया जा सकता है। प्रॉपर कंट्रोल ऑन द वेरियस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी है जैसे कि परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज, इन सब एक्टिविटी पे इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सब्सिडी बुक। अब सब्सिडी बुक तो हमने देख लिया कि क्या होती है। एक सब्सिडी मतलब एक सहायक बुक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, दे आर नॉट ईजीली अडॉप्ट द वन बुक फॉर द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, इसलिए वो सेपरेट बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो सबसे बुक कितने टाइप की होती है? कैश बुक होती है। कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम होती है और एक प्रेटी कैश बुक होती है। इसे हम डिटेल में देखेंगे। परचेज बुक होती है, सेल्स बुक्स होती हैं। परचेज सिर्फ परचेज बुक में सिर्फ परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, सेल बुक में सिर्फ सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। इसी तरह इन सारी बुक्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसके नाम से वो है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक में उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि कैश या बैंक से रिलेटेड होते हैं। उन्हीं ट्रांजेक्शन पेमेंट्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये ओरिजिनल एंटिटी होती है और इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है, वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट से। हम अगर कोई भी फर्म है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेपरेट बुक प्रेफर कर रही है तो उसकी एंट्री हम जर्नल में नहीं करते हैं। हम जर्नल और लेजर की में उसकी एंट्री ना करते हुए हम जो हमारी सब्सिडी बुक है उसमें उसकी एंट्री करते हैं किसी सोर्स से, जैसे कि वाउचर हो गया, इनवॉइस हो गया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो 3 तरह की कैश बुक्स होती हैं। एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें सिर्फ कैश को रिकॉर्ड किया जाता है। डबल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें कैश के साथ हम बैंक के ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें कि कैश भी होता है, बैंक भी होता है और डिस्काउंट भी होता है। जब हम किसी भी पर्सन को हम जब डिस्काउंट देते हैं जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, जब हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं, कोई भी पर्सन कस्टमर जब लमसम अमाउंट में गुड परचेस करता है तो हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं, उसकी एंट्री भी हम इसमें करते हैं। कैश बुक इज़ अ यूनिक बुक ऑफ द अकाउंट, इज ऑब्जेक्टिव द बोथ जर्नल एज अ लेजर। ये किसी भी बिजनेस की यूनिक बुक होती है क्योंकि हर एक बिजनेस में सबसे ज़्यादा इनफ्लो और आउटफ्लो किसी भी कैश का होता है, इसीलिए कैश बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये अगर हम जब कैश बुक मेंटेन करते हैं तो जर्नल और लेजर के जो भी वर्क है उसको भी हम मिनिमाइज़ करते हैं और सिर्फ हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लाइक अ जर्नल इज़ अ बुक ऑफ फर्स्ट बुक
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जर्नल की जब हमने देखा था कि जर्नल एक फर्स्ट बुक होती है, हम उसमें फर्स्ट एंट्री करते हैं, उसी तरह से जब अगर कोई भी सब्सिडरी बुक होती है तो उसी में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन, सिमिलर टाइप के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और कैश अकाउंट और लेजर अकाउंट उसी की हेल्प से अगर रहता है तो हम उसको बना सकते हैं, या फिर हम चाहे तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक सिंपल कैश बुक होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि इसका फॉर्मेट में हम देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें होता है सबसे पहले डेट, हम डेट का रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर में जो सप्लायर्स का नाम है या फिर जो हमारा ड्यू इफेक्ट के जैसे है तो हम उसको इसमें रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर का नंबर यहाँ लिखेंगे, LF यहाँ लेजर में कहाँ पर उसका रिकॉर्ड है वो लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे। सेम चीज़ इसमें भी होता है डेबिट और क्रेडिट, ड्यू एक्सपर्ट में होता है, इसी तरह से हम इसका रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मैंने सेल ऑफ गुड ऑन परचेस, मैंने सेल किया किसी भी गुड्स को कैश में, तो उसकी एंट्री हम इसमें लिखेंगे कैश में। हम परचेस के नाम से इसमें उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, इसमें 2 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके हम सेपरेट कॉलम्स बनाते हैं, और दे आर कंपल्सरी कैश कॉलम, दे आर इधर बी अ डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम। वो डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कि या तो वो बैंक डबल कॉलम में बैंक का रखना चाहती है या फिर डिस्काउंट का रखना चाहती है। बैंक कॉलम में जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक पर डिपॉजिट किया, बैंक से विड्रॉ किया, वो सारे, या फिर ओवरड्राफ्ट है, ये सब हम बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। और डिस्काउंट जो मैंने आपको बताया कि कैश डिस्काउंट होता है वो हम इसमें इसी तरह से लिखते हैं। इसमें 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ये दोनों में से मैंडेटरी है कि फर्म अपने अकॉर्डिंग कौन सा कॉलम मेंटेन करेगी। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीनों कॉलम आते हैं, डिस्काउंट भी आएगा, कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा। दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक इन द नेम ऑफ कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड। उसी की तरह से हम इसको मेंटेन करते हैं। प्रीटी कैश बुक। प्रीटी कैश बुक क्या होता है, जब बिजनेस में किसी भी स्मॉल कैश ट्रांजेक्शन को हम जब रिकॉर्ड करते हैं किसी सिग्निफिकेंट टाइम या फिर डेली बेसिस पे, तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रीटी कैश बुक में। मेक इट बल्कि एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल। जैसे कि अगर डेली अगर बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, हम उसको सिर्फ एक छोटी सी बुक में, प्रीटी कैश बुक में उसे रिकॉर्ड करते हैं। हम उसके लिए एक अलग स्पेसिफाई बुक नहीं बनाते हैं क्योंकि वो डेली ऑकर होते हैं और मे बी पॉसिबल कि वो समटाइम ना भी हो या फिर इम्पोर्टेंट ना भी हो, इसलिए हम उसके लिए प्रीटी कैश बुक बनाते हैं। प्रीटी कैश बुक है, इसमें कैश रिसीव, कितना हमें कैश दिया गया है एक्सपेंसेस के लिए वो हम यहाँ लिखते हैं। OD लिखते हैं। CB फॉलोज, जो फॉलोज रहते हैं वो लिखते हैं। फिर डेट आता है किसके लिए हमने यूज़ किया है वो आएगा, वाउचर नंबर आएगा और यहाँ पर टोटल पेमेंट आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं जो जिसमें हमने एक्सपेंड किया है मनी को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 10,000 रुपये ऑर्गेनाइजेशन ने दिए डेली एक्सपेंसेस के लिए, तो मैं किस किस एक्सपेंसेस में मैंने उसको इन्वेस्ट किया है उसका मैं सारा नाम लिखूँगी। जैसे कि इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है 1,000 रुपये, तो मैं यहाँ 1,000 लिखूँगी, ठीक है। फिर मैं अगर और कोई जैसे इसके अलावा अगर मैंने किसी और में एक्सपेंड किया है तो मैं उसका पर्टिकुलर का नाम लिखकर कॉलम बनाकर यहाँ पर सबके अमाउंट लिख दूँगी। ऐसा यहाँ पर 2,000 लिख दिया, 3,000, 4,000, 5,000। फिर एंड ऑफ में हम यहाँ पे टोटल लगाएंगे और उसको देखेंगे कि कितना हमने एक्सपेंड किया है। कैश बुक के फीचर क्या क्या है, ये एक्ट करता है जर्नल और लेजर जैसा। अगर हमने कैश बुक बनाया है तो हमें जर्नल और लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, कैश बुक ही उसके जैसा काम करता है। इट कैन बी यूज अल्टरनेटिव ऑफ कैश अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये अल्टरनेट अकाउंट होता है जर्नल और लेजर का। इट फॉलो ड्यूल एंट्री सिस्टम। इसमें ड्यूल एंट्री सिस्टम
से रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने अपनी एक वीडियो में अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन एक्सप्लेन किए हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन है। ड्यूअल एंट्री क्या होता है? द डेबिट साइड शुड बी इंटेंडेड टू द क्रेडिट साइड। हमेशा डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा कैश बुक जब भी हम मेंटेन करेंगे। कैश बुक शुड बी ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा। एडवांटेज, कैश बुक को मेंटेन करने के क्या क्या एडवांटेज है? मिस्टेक्स, अगर हम एक ही बुक मेंटेन कर रहे हैं और कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इजी। डेली रिकॉर्ड, हम डेली जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम डेली रिकॉर्ड करेंगे और उसको टोटल करेंगे। रिसिप्ट और पेमेंट, जो हमने जितना पेमेंट दिया है डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे, हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। आइडेंटिफाई डिफ़ॉल्ट, अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही बुक है और उसके बेस पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। डिटरमाइन कैश इन हैंड, एट द एंड ऑफ द टाइम बैंक के पास कितना पेमेंट है, कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, कितना बैलेंस है, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। और जब हम सेपरेट बुक्स बनाते हैं तो उससे हमारा टाइम भी सेव होता है, कॉस्ट भी सेव होता है, और जो लेबर्स की है जो मेंटेन करता है दे आर ऑल्सो ईजी टू मेंटेन द बुक्स। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री रेफर टू द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू द कैश और बैंक अकाउंट। से बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि कॉन्ट्राज होते हैं जिसे हम सी से डिनोट करते हैं जब हम एंट्री करते हैं। जैसे कि वो बैंक से भी होते हैं और कैश से भी होते हैं। डेबिट साइड भी उसका इफेक्ट होता है, क्रेडिट साइड भी उसका इफेक्ट होता है, और हमें उसे कैश के और बैंक के साथ दोनों ही हमें कॉलम में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिसके इफेक्ट दोनों ही साइड में आते हैं, कैश में भी और बैंक में भी। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। फर्दर सिंपली द ट्रांजेक्शन वॉज द ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन, इसमें कैश अकाउंट में भी आता है और कैश अकाउंट और वन और मोर कैश अकाउंट बैंक अकाउंट में भी आता है। ठीक है, एक एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, कैश एंड विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द ऑफिस यूज। कैश विड्रॉ किया है और बैंक से किया है, तो इसमें क्या क्या आएगा? कैश और बैंक दो इफेक्ट रहेंगे, तो हम कैश को भी रिकॉर्ड करेंगे और बैंक को भी रिकॉर्ड करेंगे और हम बीच में शो करेंगे कॉन्ट्रा। डिपॉजिट 10,000 इनटू बैंक, तो हमने 10,000 किया, हमने डिपॉजिट किया, ये कैश हो गया और ये बैंक हो गया। ठीक है, जैसे कि हम ये एग्जांपल से देखेंगे। $2,000 फ्रॉम द ऑफिस आर डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, तो इसमें बैंक हो गया और कैश हो गया। तो हमने सबसे पहले डेबिट किया बैंक को 2,000 से और क्रेडिट अपोजिट एंट्री करेंगे। कैश इधर आ रहा है तो हम उसको बैंक में लिखेंगे और बैंक इधर आ रहा है तो हम उसको कैश में एंट्री लिखेंगे। 2,000 है, 2,000 से दोनों ही फैक्टर हम उसको कॉन्ट्रा के नाम से शो करेंगे। एज द सेम जनवरी 8 में भी होगा। $350 आर विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज़। हमने बैंक से विड्रॉ किया है, ऑफिस के यूज़ में कितना कैश विड्रॉ किया है? 350 रुपीज़ का। तो इस केस में हमारा जो बैंक है वो डेबिट होगा 350 रुपीज़ से, और हम उसकी एंट्री करेंगे कैश में 350। ठीक है, इसका अपोजिट हमारा जो क्रेडिट हो रहा है वो कैश हो रहा है, हम कैश के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और उसका अमाउंट लिखेंगे बैंक में। ये होता है कॉन्ट्रा एंट्री। परचेज बुक, परचेज बुक क्या होती है? जब परचेज बुक में जब भी हम परचेस करते हैं रॉ मटेरियल या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, क्रेडिट में जब हम परचेस करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हम करते हैं परचेस बुक में। ठीक है, वाइल रिकॉर्डिंग अ कैश परचेस और द कैश बुक, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर परचेस कैश में हुआ है तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। We don't record the purchase book as a purchase and thus they are recorded in the journal proper.
अब जब हमने सेपरेट बुक मेंटेन कर ही लिया है तो हम उसका रिकॉर्ड सिर्फ उसी बुक में करेंगे, हम जर्नल में उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका फॉर्मेट देखेंगे, सबसे पहले आता है इसमें डेट, फिर आता है नेम ऑफ द सप्लायर या फिर डिटेल ऑफ द परचेस, फिर इसमें इनवॉइस आता है, LF आता है, अमाउंट आता है, रिमार्क आता है कि ये कौन सी बुक पे कौन से पेज नंबर पे उसका हम रिमार्क देते हैं। एडवांटेज ऑफ परचेज बुक की क्या क्या एडवांटेज है? इसमें जो क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द वन प्लेस, जितना भी हमने उधार लिया है वो एक ही जगह पर रिकॉर्ड होता है, जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने कितने बोरो किया है, क्या रेफरेंस है, हम हर एक चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे कि नंबर ऑफ गुड्स हमने कितने परचेस किया है, और रेंट ऑफ द परचेस, कितना परचेस किया है, कितना रेंट देना है। जनरल और लेजर दोनों में ही ये हेल्प करता है इफ़ वी आर मेंटेनिंग, बट ये हमने मेंटेन कर लिया है परचेज बुक, तो हमें उन दोनों को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर नो नीड फॉर एक्सपेंडिचर, नरेशन और द टिवन टाइटल। हमें अगर हम परचेज बुक मेंटेन कर रहे हैं तो हमें पता है कि परचेज बुक किसके लिए होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, हमें पता है, तो हमें इसमें कोई नरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर अमंग बिजनेस एम्प्लॉय। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि परचेज बुक में और परचेज अकाउंट में दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बोथ आर द डिफरेंट थिंग, और इसमें हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला है बुक्स। परचेज बुक इज़ द बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री, लेकिन जो हमारा अकाउंट होता है वो सेकेंडरी एंट्री होता है। परचेज बुक में हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो इनवॉइस से करते हैं, ठीक है, वाउचर से करते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी होता है, ये हम किसी अकाउंट से रेफ़र करके करते हैं। पार्ट, परचेज बुक जो हमारा पार्ट होता है वो जर्नल का होता है, लेकिन हमारा परचेज अकाउंट है वो लेजर का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद उसको लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं, जब अकाउंट बनाते हैं तो टी शेप का होता है, और लेजर से इसमें एंट्री की जाती है, तो वो हमारा होता है परचेज अकाउंट। कॉलम्स, इसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स बनते हैं, और इसमें भी लेजर के से डेबिट और कॉलम्स बनते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन परचेज अकाउंट में कैश को भी और क्रेडिट को भी, दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांसफ़र, इसका जो टोटल है वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन परचेज अकाउंट का जो टोटल है और वो किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। आई होप कि मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया होगा आपको समझ में आया है। इफ़ यू रियली फील दैट कि मेरा एफर्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।